बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे संडे का दिन है और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को टाउन भेजा था, तो वो चीज़ें लाए थे जो जो ईद पे क्या क्या बनाने वाली हूँ वो चीज़ें लाए थे। तो आप देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के बाद, ईद के बाद रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन क्या क्या बनाऊँगी वो आप ईद के दिन ही देख लेना कि मैंने क्या क्या बनाया है। लेकिन रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, ईद के बाद शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मेरी आज की रेसिपी देखिए मैं क्या बना रही हूँ। वैसे मैंने ये रेसिपी भी शायद मैंने पिछले रमज़ान में दी थी, जो आज बनाने वाली हूँ वो मैंने पिछले रमज़ान में दी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, शायद उन लोगों ने मेरी पिछली रेसिपी नहीं देखी होगी, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड यहाँ पे सब चीज़ें लाई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और यहाँ पे खसखस का एक पैकेट फटा हुआ था, टूटा हुआ था, तो सारा नीचे प्लास्टिक के अंदर गिरा हुआ था और मैंने भी पकड़ा तो सब नीचे गिर गया था। तो फिर मैंने उसको साइड पे रख दिया और देखो यहाँ पे इसके अंदर कितना ज़्यादा खसखस गिरा हुआ है। और यहाँ पे मुझे कोकोनट भी चाहिए था, मुझे कुछ बनाना था कोकोनट से भी, लेकिन वो नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड सिर्फ ये क्लेम पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क वगैरह तो वो ले आए थे ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो वो कई टाइम से ले आए थे। तो चलो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2-3 चम्मच जितना मैंने ऑयल डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ऐसे लंबे लंबे पीस में मैंने बोनलेस चिकन काट ली है, उसको भी मैं अंदर डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मैं हिला लूँगी। यहाँ पर मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था वीडियो करना, क्योंकि उवैस अपनी स्टडी कर रहा था और मीनू शायद हाँ वो सो गया था, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे मैं अकेले अकेले वीडियो भी कर रही थी, फिर मुझे उवैस को बुलाना पड़ा। मैंने कहा उवैस मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे वीडियो करने में। हस्बैंड भी शायद सो रहे थे, संडे का दिन था उस दिन। तो यहाँ पे मैं शाम की इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्राई करना फिर बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैंने फिर सोया सॉस डाला, पहले मैंने विनीगर डाला, फिर उसके बाद मैंने सोया सॉस डाला। तो सोया सॉस मेरे से बहुत ही ज़्यादा गिर गया था, लेकिन टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था ये। तो ये रेसिपी की क्या नाम दूँ मैं उसको, मैंने शायद पिछले वीडियो में मैंने इसका नाम दिया था चिकन चाउमीन, ऐसा ही कुछ नाम दिया था। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच रेड चिली, यहाँ पे टेस्ट अनुसार आप सॉल्ट डाल देना। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या डाला है। मैंने चिकन ऑयल डाला है, चिकन डाला है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला हुआ है, फिर उसके बाद मैंने विनीगर और सोया सॉस, फिर उसके बाद मैंने रेड चिली, नमक और ब्लैक पेपर डाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हॉट सॉस डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटो सॉस डाल दूँगी। तो इसको मैं अच्छी तरह से सब कुछ डाल के मैं अच्छी तरह से उसको हिला दूँगी, जब तक कि उसका ये पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छी तरह से ये फिर पानी जल जाएगा तो मैं उसको रख दूँगी। उसके बाद मैं क्या बनाने, मतलब कि यही बनाऊँगी, लेकिन ये अलग अलग तरह से बनाऊँगी। आप देखना मैं कैसे बनाती हूँ, और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फिर ये हमारा यहाँ पे हो गया, तो मैंने स्टोव बंद कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं उसको साइड पे रख दूँगी और उसको मैं निकाल दूँगी। और उसी कढ़ाई के अंदर मैं फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसके अंदर डाल दूँगी सिर्फ जिंजर, हमें गार्लिक वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ जिंजर डालना है। उसके बाद जिंजर डालने के बाद मैं उसके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, हिला दूँगी, मतलब ऑयल के अंदर। फिर उसके बाद उसकी सब खुशबू चली जाए, उसके बाद यहाँ पे मैं बंद गोभी डाल दूँगी। बहुत ही मैंने कम डाली थी, आप चाहे ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल लेना, क्योंकि मैंने क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डाला था। और यहाँ पे मैंने 3 गाजर मैंने ले लिया था और 2 शिमला मिर्च ले ली थी, उसको भी मैंने लंबे लंबे पीस में मैंने काट लिया था, उसको भी मैंने अंदर डाल दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर मैंने हिसाब से नहीं डालती हूँ, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने पहले उस
चिकन में भी नमक डाला था, तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप टेस्ट अनुसार डाल देना। और रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे आधी चम्मच डाल दी थी छोटी सी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर सोया सॉस डालने वाली नहीं थी क्योंकि मैंने चिकन में बहुत ही ज़्यादा डाली थी, लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत चिपक रहा था, इसलिए मैंने फिर इसके अंदर भी थोड़ा सोया सॉस डाला, क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस आता है तो डालना पड़ता है, लेकिन हाँ चिकन में ज़्यादा मेरा हो गया था इसलिए। और यहाँ पे मैंने नूडल्स भी बॉईल कर ली थी, और नूडल्स भी मैंने इसके अंदर डाल दी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, आप लोग भी घर पे बनाना और ट्राई करना। ये सब चीज़ें मेरे घर में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो देखो बातों बातों में हमारा ये भी हो गया मसाला, तो इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी और मैं बना लूँगी सॉस। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच मैंने मायोनीज ले लिया है। फिर उसके बाद मैं उसके अंदर डाल दूँगी हॉट सॉस और टमाटो सॉस डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच डाल के फिर मैंने इसके अंदर टमाटो सॉस डाल दिया है 2-3 चम्मच। उसके बाद यहाँ पे मैं हॉट सॉस डाल दूँगी पेरी पेरी। आपको तीखा अगर कम पसंद है तो आप कम डालना। तो यहाँ पे मैंने हॉट सॉस डाल दिया है और उसके अंदर फिर मैंने नमक डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दूँगी मैंने यहाँ पे हिसाब से नहीं डाला है, ऐसे ही मैंने डाल दिया है। तो फिर ब्लैक पेपर डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बॉटल के अंदर भर लूँगी, क्योंकि हम जब इसको जब बाउल के अंदर हम जब वो बनाएंगे ना, तब वो ऊपर से ये डाला जाएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको एक बॉटल के अंदर भर लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक ट्रे ले लूँगी, और ट्रे के अंदर में आपको जैसे हम वो बिरयानी का कैसे थर लगाते हैं, ऐसे ही मैं वो ऐसे बनाऊँगी, लेकिन आप आगे आगे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सब मसाला रेडी है, और राइस भी मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें राइस भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसको अच्छी तरह से क्लीन करके मैंने पोंछ के फिर इसके अंदर सबसे पहले मैं राइस डाल दूँगी। हिसाब से पहले ही राइस आएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर आएगा जो हमने वो नूडल्स का मसाला बनाया था, वो उसके ऊपर आएगा। फिर नूडल्स का मसाला भी हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। फिर नूडल्स का मसाला जब अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने पहले मसाला बनाया था चिकन का, तो वो चिकन वाला मसाला उसके ऊपर डाल दूँगी। फिर चिकन का मसाला उसके ऊपर डल जाएगा, उसके बाद में उसके ऊपर वो जो सॉस बनाया था ना, वो सॉस उसके ऊपर मैं गार्निश कर लूँगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे फ्राई चीज़ें, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी रोज़ रोज़ फ्राई चीज़ें मत बना। कभी मैंने इस रमज़ान में ज़्यादातर खाना ही बनाया है। मैंने सच बोलूँ, मैं कभी दाल चावल बनाती हूँ, कभी बिरयानी बनाती हूँ, कभी पास्ता बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई चीज़ें घर में पता नहीं सब अब पहले जैसा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 3 बाउल बन गए हैं। इतने कम क्वान्टिटी में कितना ज़्यादा बना है। अब मैं उसके ऊपर वघार कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1-2 चम्मच जितना ऑयल ले लूँगी। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी गार्लिक, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया। और यहाँ पे मैंने वो भी बनाया था, क्या सीवरमा भी बनाया था, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं किया। और यहाँ पे देखो मिनी और बॉबी, उन लोगों को इतनी गर्मी लग रही थी तो वो सो रही थी दोनों, तो मैंने वो इसको कहाँ दिखाओ। तो यहाँ पे फिर मैंने गार्लिक डाल दिया और उसको अच्छी तरह से मैं ब्राउन होने दूँगी। मैं यहाँ पे बहुत ही लेट हो गई थी, मैं सच बोलूँ मेरा रोज़ा संडे को चूल्हे पे ही खुला था, क्योंकि बहुत ही लेट हो गई थी। मैंने इतना ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होने दिया लहसुन। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर मिर्ची डाल दूँगी, उसको भी मैंने लंबे पीस में काट लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने लहसुन मैंने इतना ज़्यादा रेड नहीं होने दिया, क्योंकि मैं लेट हो रही थी और हस्बैंड बहुत ही चिल्ला रहे थे जल्दी करो, अजान हो गई है। तो ये अब जो मेरा ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो गया है, बस ये वघार ही करना था। मैंने सीवरमा में बना लिया था। और फिर इसके ऊपर मैं क्रश चिली डाल दूँगी बंद करने के बाद, वरना फिर जल जाएगा सारा। तो यहाँ पे मैंने स्टोव बंद कर दिया था। फिर उसके ऊपर मैंने क्रश चिली डाल दी थी, और जो हमने वो 3 डिशें बनाए हैं ना, उसके ऊपर ये सारा मैं गार्निश कर लूँगी। फिर हम रोज़ा खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका भी अल्लाह ऐसे ही दस्तरखाने बिछाए रखे। मेरी बहुत ही ज़्यादा दिल से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के ऐसे ही दस्तरखाना सजाए रखे। और देखो कितनी जल्दी रमज़ान भी ख़त्म हो गई है, ईद भी आ गई है। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे आज ही रमज़ान शुरू हुई थी और जैसे आज ही ख़त्म हो गई। तो दुआओं में ख़ास याद रखना और
लैलतुल कद्र के दिन हमारे लिए खास दुआ करना, और मेरी भी आप लोगों के लिए बहुत ही दुआ है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ईमान सलामत रखे, हर बला हर तूफ़ान से बचाए, तंदुरुस्ती दे। तो मेरे लिए भी दुआ करना। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।